Okay, now we discuss about data science next tutorials. Okay, so we have already discussed about what is data science areas, and process of data science in previous videos. Okay, and this videos we will discuss about the actual definition of data science. Data science को आप define कैसे करोगे? तो डेटा साइंस को हम डिफाइन यदि कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, डेटा साइंस इज़ द एरिया ऑफ स्टडी विच इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग इंसाइट्स फ्रॉम वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा बाय द यूज़ ऑफ वेरियस साइंटिफिक मैथड्स। ठीक है, तो डेटा साइंस के एक स्टडी ऑफ एरिया ऑफ स्टडी है जिसके थ्रू हम बहुत ही जो वास्ट अमाउंट्स का जो डाटा है उस डाटा को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के साइंटिफिक मैथड्स का यूज़ करके, एल्गोरिथम साइंटिफिक मैथड्स का यूज़ करके, एल्गोरिथम्स का यूज़ करके या प्रोसेस का यूज़ करके। डेटा साइंस एक तरह से क्या हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एक डिफरेंट एरियाज़ है, ये एक एरिया है जिसके थ्रू हमारा मेन काम ये होता है कि हम डेटा को अलग कैसे करें, डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करें। जहाँ पर हमारे पास बहुत लार्ज में ऑलरेडी जो डेटा है हमारे पास एग्जिस्टिंग है, अब वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करने का काम किसका? डेटा साइंस। इट हेल्प्स, डेटा साइंस आपको हेल्प भी करता है, इट हेल्प्स यू टू डिस्कवर हिडन पैटर्न्स फ्रॉम द रो डेटा। रो डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी हिडन है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स आपके हिडन है, वो चीज़ें भी हम डेटा साइंस के थ्रू करते हैं। द टर्म डेटा साइंस हैज़ इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स, डेटा एनालिसिस एंड बिग डेटा। ठीक है, इसके अंदर अपन मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, और जो बिग डेटा है उस पर भी हम काम कर सकते हैं। इस तरीके से हम डेटा साइंस को डिफाइन कर सकते हैं। डेटा साइंस एक एंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसका मेन काम क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर जो भी एक्चुअल मीनिंग है उसको रिप्रेजेंट करना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट, डेटा साइंस इज एन इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड दैट अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा साइंस enables you to translate a business problem into a research project and then translate it back into a practical solution। डेटा साइंस पहले क्या करेगा, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद उसका एक आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ये काम भी हम डेटा साइंस से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से प्रैक्टिकली डेटा साइंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसका मेन टॉपिक आता है डेटा एनालिसिस। क्या होता है? डेटा एनालिसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ, किसी भी डेटा को का एक पार्ट होता है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी ऑलरेडी डेटा है, उस डेटा को क्लीनिंग करना। क्लीनिंग करना का मतलब ये होता है कि उसमें से अनयूज डेटा को हटाना, यूजफुल डेटा को ही मैनेज करना। ट्रांसफॉर्मिंग करना मतलब कन्वर्ट करना होता है, जैसे इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को इमेज में, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू टेक्स्ट, इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, ऑडियो प्रोसेसिंग, ये काम जो होता है वो ट्रांसफॉर्मिंग का होता है। मॉडलिंग डेटा, मॉडलिंग मतलब डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉडलिंग डेटा। एंड डेटा डिस्कवर यूजफुल, इसके बाद डेटा में तो आपका बहुत सारा वास्ट डेटा में आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, उसमें से आपको जो मीनिंगफुल डेटा है उसको डिस्कवर करना और रॉ डेटा को अलग करना, या रॉ डेटा के अंदर मीनिंगफुल डेटा के अंदर को अलग करना, या फेक डेटा को डिफरेंशिएट करना, ये काम जो होता है वो भी आपका डेटा एनालिसिस के थ्रू ही होता है। ओके, डेटा एनालिसिस के टूल्स कौन कौन से होते हैं? आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, सॉस, एसक्यूएल, मैटलैब, जावा, इन सभी का यूज़ हम डेटा एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। ओके, कितने टाइप के डेटा एनालिसिस होते हैं इसका मैं एलाबोरेशन आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगा, पर अभी मैं आपको सिर्फ टाइप बता देता हूँ। टेक्स्ट एनालिसिस टेक्स्ट डेटा के लिए होता है, स्टैटिकल एनालिसिस स्टैटिकल डेटा के लिए होता है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस इंटरनल स्पेसिफिकेशन किसी भी डेटा का, प्रिडिक्शन डेटा को यदि आपको प्रिडिक्शन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा, और पर्सपेक्टिव एनालिसिस भी होता है पर्टिकुलर किसी डेटा का। तो मैं आपको इन सब के टाइप का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊँ। ओके, तो इस सेशन का मेरा मोटिव यही था कि मैंने आपको ये बताया कि डेटा साइंस को हम एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करेंगे। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि डेटा साइंस एक तरह से डेटा का ही पार्ट है। एप्लीकेशन के अंदर जितना भी डेटा आपका स्टोर जनरेट होता है, उस डेटा पे रिसर्च करने का काम, उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करने का काम, उसके अंदर प्रोसेस करने का काम, उसको एनालाइज करने का काम, अलग अलग एल्गोरिथम का यूज़ करके, अलग अलग लाइब्रेरी का यूज़ करके, अलग अलग टाइप के टेक्निक्स का यूज़ करके यदि हम डेटा को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डेटा साइंस। ठीक है, तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपके पास बहुत सारे डेटा का कलेक्शन है और उसमें से आपको मीनिंगफुल डेटा को निकालना है या डेटा को ग्रुपिंग करना है, सब ग्रुपिंग करना है, ये काम हम डेटा साइंस के थ्रू कर सकते हैं। और वो डेटा किसी भी टाइप के एरिया का हो सकता है, वो साइंटिफिक हो सकता है, मैथमेटिकल हो सकता है, सोशल मीडिया का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है, फाइनेंशियल का हो सकता है, गेमिंग का हो सकता है, या किसी भी टाइप के आपका पर्टिकुलर इलेक्शन बेस्ड हो सकता है, किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। ठीक है, ओके,
थैंक्स फॉर दिस सेशन। ठीक है, आगे के नेक्स्ट सेशन में मैं आपको डेटा एनालिसिस के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताऊँगा। ठीक है।